जैसा मैंने आपको टाइम टू टाइम कहा है कि रेलवेज मेरा फेवरेट सेक्टर था, है और रहेगा कम से कम आने वाले 10 से 15 सालों के लिए। यहाँ पे मैंने आपको इरकॉन के ऊपर वीडियो बना के दी, मैंने आपको JWL के ऊपर वीडियो बना के दी, मैंने आपको टेक्सटाइल को कवर किया, बहुत बार मैंने कवर किया है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं राइट्स की। जी हाँ, रेलवेज का एक और सेक्टर जो मल्टी बैगर है, जिसने अभी सितंबर 2024 में आपको स्प्लिट दिया है, 2:1 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। क्या ये स्टॉक वाकई मल्टीबैगर है? क्या ये स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है? सब डिटेल करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना है ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। और प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो शूट करते हैं हम, किसी भी चैनल के ऊपर में कंटेंट किसी भी समय जा सकता है। डेली आपको 3 वीडियोस का कंटेंट आपको कंज्यूम करने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फंडामेंटल्स की। 1974 की कंपनी है राइट्स लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड लीडिंग प्लेयर इन transport consultancy and engineering sector in India, having diversified services and geographical reach. This company is the only export arm of Indian Railways for providing rolling stocks overseas company other than Thailand, Malaysia and Indonesia. इनके अलावा बाकी बहुत जो है ये कंपनी अपने रोलिंग स्टॉक्स एक्सपोर्ट करती है, लोकोमोटिव्स, कोचेस, वैगन्स एंड ट्रेन सेट्स। आप सोच के देखिए, जिन वैगन्स की मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर जुपिटर वैगन का वीडियो बना के दिया, उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे एक और कंपनी निकल के आ रही है, इन वेरियस गॉजेस, नैरो मीटर, स्टैंडर्ड, केप एंड ब्रॉड। तो ये कंपनी बहुत जबरदस्त काम करती है। और कंपनी सिर्फ रेलवेज के ऊपर काम नहीं करती है, ये कंपनी रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, लैंड पोर्ट्स, हाईवेज, रोपवेज, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रा पे भी काम करती है। तो कंसल्टेंसी से 51% रेवेन्यू आता है, टर्नकी प्रोजेक्ट से 38% आता है, एक्सपोर्ट से 5% आता है, लीजिंग से 6% के आसपास रेवेन्यू आता है। जो इनके फुटप्रिंट्स है, जिस कंट्रीज में कंपनी अपना काम एक्सपेंड कर चुकी है, 55 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट रीजन में जरूर काम कर रही है। तो यहाँ पे इंडिया से 82% आता है, अफ्रीका से 15%, एशिया से 2.5% के आसपास रेवेन्यू इसका आ रहा है। अगस्त 2024 तक जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 6,500 करोड़ के आसपास में, 6,355 करोड़। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। जो ऑर्डर बुक आ रही है कंसल्टेंसी के काम से, 2500 करोड़ के आसपास में ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट्स की 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, टर्न की प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेके जाते हैं 2400 करोड़ की ऑर्डर बुक, इसमें से लीजिंग से 190 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे कंपनी मुझे बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। P&L की अगर बात करते हैं, सेल्स के ऊपर एक बार ध्यान देने की कोशिश करते हैं, क्या कंपनी रिवेन्यू कर रही है। मार्च 2020 को अगर बेस बना ले, जहां से दुनिया खत्म सी हो गई थी, उसके बाद से 2400 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ के अभी वापस से वहीं आ गया है, घूम फिर के 2600-2400 करोड़ के आसपास का। तो बेसिकली जो सेल्स है वो अभी एक रेंज में फंसी हुई है। अभी जो इनके ऑर्डर बुक है 6,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तो सेल्स आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा रेवेन्यू में भी यहाँ पे डिप आता हुआ दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे है। काफी लोग आपको कहेंगे भैया प्रॉफिट गिर रहा है, सेल्स डाउन हो रही है। यहाँ हो रही है, बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है। कंपनी जो काम कर रही है, जिस फील्ड में काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट फील्ड है यहाँ पे। तो सिर्फ अगर सेल्स थोड़ी बहुत डाउन हो रही है, मार्जिनल डाउन है भाई, 25% देखो, 29% का प्रॉफिट करती है कंपनी तो सेल्स बढ़ जाती है, तो रिवेन्यू बढ़ जाता है। 29% का ओपीएम करती है तो रिवेन्यू बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। 25% पे आती है तो रिवेन्यू घटेगा ही घटेगा। ये 2-3% अगर ये और बढ़ जाता तो ये भी रिवेन्यू ठीक ठाक होता, बहुत बड़ी सेल्स में डाउन नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत अल्टरेशंस हो सकते हैं। बाकी बात करते हैं शेयर्स कितने अवेलेबल है। 48 करोड़ टोटल शेयर्स हैं, इसमें से पब्लिक के पास में 15% है क्या 6 करोड़ शेयर में पब्लिक ट्रेडिंग कर रही है। तो ज्यादा तो पब्लिक के पास माल है नहीं। 72% प्रमोटर के पास में, 3% के आसपास एफआईज के पास में, इंस्टीट्यूशन के पास 9% के आसपास में। थोड़ी थोड़ी सेल ऑफ आपको दिखाई दे रही है कि एफआईज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम इस कंपनी को आपको मॉनिटर करना होगा, क्वार्टर टू क्वार्टर इसको मॉनिटर करना होगा। एक बार चल के देखते हैं, चार्ट के 80 के आसपास से बॉटम बनाना स्टार्ट किया है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी आई है, पर उतनी वॉल्यूम अभी नहीं आई है, स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बढ़िया से वॉल्यूम के पॉप आउट का वेट कीजिए। 320 से 324 का एक लेवल है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, मैंने आपको पहले भी कहा है और मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी कहा है, 320-324 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो ही वो बुलिश ट्रेजेक्टरी में आएगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वापस से देखने को मिल सकती है। तो 320-25 के ऊपर निकलेगा तो ही शानदार लेवल्स आने वाले हैं। और यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर वो भी ये कह रहा है कि 289 के ऊपर, 280 के आसपास का बॉटम बनाया था, इसके ऊपर चला तो पहला टारगेट 306 के आसपास था, 302 के आसपास स्टॉक आ चुका है। 324 का मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर चलेगा तो 340, 360, 380 के लिए जरूर जाने की कोशिश करेंगे। बट सबसे बड़ा गेम होगा 324 के पार निकलने के लिए। अब एक काम और करते हैं,
चलते चलते हम इससे फिबोनाची को भी पूछते हैं कि फिबोनाची क्या कहती है। फिबोनाची कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस हाई को पकड़ लेते हैं और एक बॉटम जहां पर बॉटम बन चुका है ये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर गेम है कि 325-26 जो टीटीसी भी कह रहा था, फिबोनाची भी कह रही थी। देखिए 0.5 326 यहाँ निकल के आ रहा है और वहां पे 324 निकल गया। इसके ऊपर चलेगा बड़ा ब्रेकआउट है, बड़े ब्रेकआउट के साथ में लेवल्स वापस वहीं हो जाएंगे। जिस दिन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टारगेट कम से कम 450 से लेके ये 500 से 550 के लिए स्टॉक जरूर चल जाएगा। तो कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है रेलवे का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या होना चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। इससे बेटर कोई स्टॉक हो तो उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आप अहमदाबाद या मुंबई के आसपास में, तो अहमदाबाद की क्लास का टाइम आ गया है, ज्यादा वेट मत कीजिए। आपको सिर्फ हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और आपको अपनी सीट्स को बुक करना है। अहमदाबाद की क्लास 16-17 नवंबर को है, कोलकाता 23-24 नवंबर को है। उसके बाद कोलकाता के बाद मुंबई जा रहे हैं 7 और 8 दिसंबर को, लखनऊ को 21 और 22 दिसंबर को। वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाती है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कब स्टॉक लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके ऊपर 2 दिन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कोई सट्टा नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ बात वेल्थ क्रिएशन की होने वाली। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं, इन द क्लासेस ऑल योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।